नमस्ते। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि योग किसे कहते हैं। चित्त की वृत्तियों की निरोध की अवस्था को योग कहते हैं और यह केवल समाधि में प्राप्त हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध करने के लिए 8 साधन बताए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आइए अब एक एक करके जानते हैं कि ये क्या है। यम योग का प्रथम अंग है। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आते हैं। इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बल्कि हमें खुद को रोकना है। क्या करने से रोकना है? हिंसा करने से रोकना है, झूठ बोलने से रोकना है, चोरी करने से रोकना है, अपनी इंद्रियों को वासना विषय में जाने से रोकना है और अनावश्यक धन का संचय करने से खुद को रोकना है। नियम योग का द्वितीय अंग है। इसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आते हैं। जिस तरह यम का पालन करने के लिए हमने खुद को कोई कार्य करने से रोका था, ठीक इसके विपरीत नियम का पालन करने के लिए हमें उस कार्य को विशेष तौर पे करना होगा। जैसे सबसे पहले आता है शौच। शौच में स्नान, पवित्र भोजन और स्वच्छता से हम भारी शुद्धि कर सकते हैं और हमारे मानसिक और आंतरिक शुद्धि के लिए हमारे मन में मैत्रीपूर्ण, करुणा, सहानुभूति, प्रसन्नता और कृतज्ञता के विचार आने चाहिए। फिर आता है संतोष। हमारे परिश्रम के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसी में संतुष्टि रखना, संतोष करना होता है। फिर आता है तप। समय संकल्प को पूरा करने के लिए हम पर कोई ना कोई बाधाएं आती है। उस बाधाओं को सहन करने की शक्ति तप कहलाती है। जिस तरह ऋषि मुनि जंगल में, भरी बरसात में, तेज गर्मी में और तेज ठंड में अपने शरीर के ऊपर कष्ट झेलते हैं। फिर आता है स्वाध्याय। शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय है और यदि कोई व्यक्ति कोई अच्छी बात बता रहा हो उसको ध्यानपूर्वक सुनना भी स्वाध्याय है। इसके बाद ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर में सच्ची श्रद्धा रखना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। यम और नियम में परिपक्व होने के बाद में अब हम आसन लगाते हैं। यह योग का तीसरा अंग है। इसका अर्थ है बिना हिले डुले सुखपूर्वक बैठना या शरीर को एक विशेष मुद्रा में लगाना। आसन लगाने का मूल कारण हमारे शरीर को कष्ट से दूर करना होता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में कष्ट होगा तो हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे। वैसे तो आसन विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ योग सूत्र में कोई विशेष आसन का नाम नहीं बताया है और शरीर को सबल बनाने के लिए आसन अत्यंत आवश्यक है। अब आता है चौथा अंग प्राणायाम। श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके एक क्रम में लाना प्राणायाम कहलाता है, क्योंकि जब तक हमारे सांसें चलती रहती है तब तक हमारा मन चंचल रहता है। श्वास वायु के स्थगित होने से ही मन में स्थिरता आती है। इसके तीन भेद हैं, कुंभक, रेचक और पूरक। पूरक में हम श्वास को अंदर लेते हैं, कुंभक में हम सांस को भीतर रोकते हैं और रेचक में हम श्वास को बाहर निकालते हैं। प्रत्याहार यह योग का 5वां अंग है। इसमें इंद्रियों को बाहरी विषयों से दूर करके अपने मन के वश में करना होता है। यह सबसे कठिन माना जाता है। फिर आता है धारणा। यह योग का 6वां अंग है। किसी एक विषय पर अपने मन को केंद्रित करना धारणा कहलाती है। फिर आता है ध्यान। यह योग का 7वां अंग है। किसी एक विषय पर मन को केंद्रित करके उसका निरंतर अनुशीलन करना ही ध्यान है। समाधि अंतिम योगांग है। इस अवस्था में मन अपने ध्येय विषय में पूर्णतः लीन हो जाता है, उसे अपना कुछ भी ध्यान नहीं रहता। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने से चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है और यही योग है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अष्टांग योग सरल भाषा में समझ में आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि योग केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। नमस्ते।